अब वह समय आखिरकार आ ही गया है। मंच पूरी तरह तैयार है और आखिरी जंग टल नहीं सकती। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 ये हमें साफ तौर पर एंड गेम के लिए तैयार कर दिया है। एपिसोड 5, 6 और 7 बहुत ही जरूरी थे और इनमें बहुत कुछ हुआ। इस वीडियो में हम हर चीज पर बात करेंगे। यह एक पूरा ब्रेकडाउन प्लस रिव्यू प्लस रिएक्शन वीडियो है, इसलिए आखिर तक जरूर देखना। मैं वादा करता हूँ आपका समय बर्बाद नहीं होगा। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ आपको इसी तरह के वेब सीरीज और फिल्मों की थ्योरी, ब्रेकडाउन, रिव्यू और रिएक्शन वीडियो मिलते रहेंगे। वक्त आ गया। वॉल्यूम 2 की शुरुआत एक दिलचस्प बात से होती है। माइक बार बार कहता है कि विल एक सॉर्सरर है, विजर्ड नहीं। सुनने में यह छोटी लाइन लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। विजर्ड जादू सीखता है, लेकिन सॉर्सरर के अंदर जादू जन्म से होता है। यानी विल की ताकतें हमेशा उसके अंदर थीं। उसने कुछ सीखा नहीं, वह उसी के साथ पैदा हुआ। ये बात क्यों इतनी जरूरी है, यह अभी पूरी तरह समझाया नहीं गया है, लेकिन फिनाले के लिए साफ तौर पर सेटअप किया जा रहा है। इसके बाद आता है डायमेंशन ट्रैवल। मिस्टर वॉटसिट बच्चों का दिमाग घुमा देता है और कहता है कि वह दुनिया को बचा सकता है, लेकिन तभी जब बच्चे उसकी मदद करें, वह दावा करता है कि वह अलग अलग डायमेंशन के बीच आ जा सकता है और सब कुछ खत्म होने से रोक सकता है। इससे पहले जो हिंट मिले थे वे अब कंफर्म हो जाते हैं। वर्म होल थ्योरी बिल्कुल सही थी। वॉल्यूम 2 साबित करता है कि अपसाइड डाउन सिर्फ एक अलग डायमेंशन नहीं है, बल्कि यह दुनियाओं के बीच का रास्ता है। अब बात करते हैं 8 की। वॉल्यूम 1 के अंत में हॉपर और 11 ने उसे बचाया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 8 11 को अपनी कहानी बताती है। उसके दोस्त मिलिट्री ने मार दिए थे और वह सिर्फ इसलिए बची क्योंकि डॉ के उसके खून का इस्तेमाल करना चाहता था, बिल्कुल हेनरी की तरह। उसका खून भी कीमती था। डॉ ब्रेनर पहले हेनरी के खून से प्रेग्नेंट औरतों पर एक्सपेरिमेंट कर चुका था ताकि 11, 8 और बाकी बच्चों जैसे बच्चे पैदा हों। अब वे वही एक्सपेरिमेंट फिर से 8 के खून से करना चाहते थे। 8 को किडनैप किया गया, उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ और उसके खून से नई प्रोटोटाइप जनरेशन बनाने की कोशिश की गई। यह साइकिल अभी पूरी नहीं हुई है, यानी इसे रोका जा सकता है। लेकिन 8 हेनरी जितनी ताकतवर नहीं है। हेनरी के सबसे करीब 11 है और इसी वजह से डॉ के उसके पीछे पागल है। शुरू से ही उसके इरादे अच्छे नहीं थे। फिर आता है शॉक जॉक प्लान, जो लुकास का आइडिया था। यह एक पागलपन भरा प्लान था। एक मरे हुए डेमोगोर्गन को थोड़ी देर के लिए गर्म करके जिंदा करना ताकि विल उसके दिमाग से जुड़ सके। उस कनेक्शन के जरिए विल को वेकना के ख्यालों तक पहुंच मिलनी थी। प्लान काम करता है, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं। विल जुड़ तो जाता है, लेकिन वेकना उसे फंसा लेता है। वेकना भावनात्मक रूप से विल को तोड़ता है। टनल्स नुकसान और गिल्ट की याद दिलाता है। विल फिर से पॉजेस हो जाता है, लेकिन इस बार 11 उसे बचा लेती है। अब हम मैक्स और हॉली की कहानी पर आते हैं। वेकना कई बच्चों को किडनैप करता है, जिनमें हॉली भी शामिल है। हॉली समझ जाती है कि मिस्टर वॉटसिट झूठ बोल रहा है और वह भागकर मैक्स को चेतावनी देती है। डेरेक सब कुछ सुन लेता है और वह भी भागना चाहता है, लेकिन मैक्स और हॉली उससे कहते हैं कि वह पीछे रुककर मिस्टर वॉटसिट को उलझाए रखे। मिस्टर वॉटसिट डेरेक को मानसिक रूप से टॉर्चर करता है, उसे उसके परिवार के मारे जाने के डरावने दृश्य दिखाता है। फिर भी डेरेक हार नहीं मानता। मैक्स और हॉली मेमोरी गेट्स का इस्तेमाल करके बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और आखिरकार उसी घर तक पहुंच जाते हैं जहां से हॉली को किडनैप किया गया था। जैसे ही वे बाहर निकलने वाले होते हैं, गेट बंद हो जाता है। वेकना सामने आ जाता है। यही सच्चाई सामने आती है। मिस्टर वॉटसिट, हेनरी और वेकना तीनों एक ही हैं। वेकना मैक्स को गले से उठाता है, उसकी धड़कन गिरने लगती है और हॉस्पिटल में लुकास घबरा जाता है। सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन तभी विल शॉक जॉक लिंक के जरिए फिर से जुड़ता है। पहली बार विल सीधे वेकना पर हमला करता है और उसका पैर तोड़ देता है। यह पल बहुत चौंकाने वाला था। विल वेकना को हरा नहीं सकता, लेकिन वह उसे चोट पहुंचा सकता है। मैक्स बच जाती है, उसकी धड़कन वापस आती है और वे एक ऐसी गुफा में भागते हैं जहां वेकना नहीं जा सकता। गुफा के अंदर मैक्स और हॉली एक डरे हुए आदमी को देखते हैं, जिसके हाथ में ब्रीफकेस और गन होती है। फिर हमें यंग हेनरी दिखता है। वह आदमी हेनरी को गोली मार देता है। हेनरी टूट जाता है और पत्थर से उस आदमी को मार देता है। यह सीन हेनरी की
शुरुआत दिखाता है और बताता है कि उसे उस गुफा से डर क्यों लगता था। मैक्स असली दुनिया में वापस आ जाती है, लेकिन हॉली नहीं। वह डायमेंशन एक्स यानी एबिस में पहुंच जाती है, जो वेकना की असली दुनिया है। वह आसमान से गिरती है, लेकिन वेकना बीच हवा में उसे पकड़ लेता है और फिर से कैद कर लेता है। इधर स्टीव, नैन्सी, जोनाथन और डस्टिन हॉकिंस लैब में घुसते हैं। डस्टिन को डॉ ब्रेनर की डायरी मिलती है और एक बड़ा सच सामने आता है। अपसाइड डाउन कोई अलग डायमेंशन नहीं है, यह एक वर्म होल का बीच वाला हिस्सा है। एक तरफ असली दुनिया है, दूसरी तरफ डायमेंशन एक्स, और उनके बीच अपसाइड डाउन है। यहाँ समय रुका हुआ है। उन्हें एक एग्जॉटिक मैटर ऑर्ब के बारे में भी पता चलता है, जो सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर वह नष्ट हो जाए तो सारी डायमेंशन खत्म हो जाएंगी। नैन्सी गलती से उस पर गोली चला देती है, लेकिन वह टूटता नहीं और सब बच जाते हैं। इसके बाद स्टीव आखिरी प्लान बताता है। वेकना के पीछे भागने के बजाय वे वेकना को अपने पास आने देंगे। जब वह दुनियाओं को जोड़ने की कोशिश करेगा, तब वे डायमेंशन एक्स में घुसेंगे, बच्चों को बचाएंगे और उसे हमेशा के लिए खत्म करेंगे। सब इस प्लान से सहमत हो जाते हैं, लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। काली कहती है कि परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ यही है कि 11 और 8 वेकना को मारें और खुद अपसाइड डाउन में हमेशा के लिए फंस जाएं। इससे सारे एक्सपेरिमेंट हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब 11 की मौत भी होगी। हॉपर को काली पर भरोसा नहीं होता, कुछ गड़बड़ लगती है। हो सकता है काली 11 को मैनिपुलेट कर रही हो, या फिर वेकना पहले से ही उसे प्रभावित कर चुका हो। एक बहुत ही भावुक पल में विल आखिरकार अपनी सच्चाई बता देता है। वेकना ने उसे भविष्य दिखाया था, जहाँ लोग उसे ठुकरा देते हैं, लेकिन फिर भी विल हिम्मत करता है और बताता है कि वह गे है। सब उसे स्वीकार करते हैं। माइक थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन सपोर्ट करता है। यह एक शांत और भावनात्मक सीन है। एंडिंग में पूरी टीम आखिरी मिशन की तैयारी करती है। सोल्जर्स मारे जाते हैं, डॉ के पीछे रह जाता है और वेकना दुनियाओं को जोड़ना शुरू कर देता है। मिस्टर वॉटसिट बच्चों के साथ बैठा है, मोमबत्तियां जलाता है और उनके हाथ पकड़ता है। सबकी आंखें ऊपर जाती हैं और वे पॉजेस हो जाते हैं। और यहीं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 वॉल्यूम 2 खत्म हो जाता है। ईमानदारी से कहूँ तो कोई बड़ा कैरेक्टर नहीं मरता, और यह मुझे थोड़ा निराश करता है। लेकिन 11 की मौत अब भी हो सकती है, क्योंकि वह 8 के प्लान पर चलती दिख रही है। आखिरी जंग अब पूरी तरह सेट हो चुकी है। आपको वॉल्यूम 2 कैसा लगा? अच्छा लगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। यह मेरा पूरा ब्रेकडाउन, रिव्यू और रिएक्शन था, जो मैंने शो देखते वक्त नोट किया। और भी थ्योरी और एक्सप्लेनेशन वीडियो बहुत जल्द आ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में मिलते हैं।